अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल कराची से मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं अगवान बस्ती के अंदर, जहां पे नॉर्दर्न बाईपास के करीब जो कि अगवान बस्ती लगती है। और यहां पे आप मेरा कब में देख रहे होंगे, हमने पिछले व्लॉग में आपको जब 20 से 25 दिन पहले एक व्लॉग हमने आपको दिखाया था इसी जगह का। यहाँ पे 2-2, 3-3 मंजिला जो कि घर बने हुए थे, पक्के घर बने हुए थे। पुलिस की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया गुज़िश्ता रोज़, और उसको इन घरों को मिसमार कर दिया गया क्योंकि ये तमाम घर जो हैं वो गैर कानूनी थे। यहाँ पे अगवान बाशिंदे रहते थे। 1984 में ये अगवान कैंप कायम किया गया था, लेकिन ये एक UN के उसके दरख्वास्त के ऊपर ये बाकायदा एक पूरा कैंप कायम करके अगवान महाजरीन को दिया गया था। और यहाँ पे पक्के घर बनाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उनकी जानिब से यहाँ पे पक्के घर बनाए गए और यहाँ पे इनकी रिहाइश थी। और तकरीबन मैं आपको अगर बताता चलूँ तो यहाँ पे 3,000 साढ़े 3,000 घर मौजूद थे। और यहाँ पे कम से कम 1.5 से 3 साढ़े 3 लाख जो हैं वो अगवान महाजरीन यहाँ पे क़याम पज़ीर थे। और अभी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है और उनको जो यहाँ पे पक्के घर थे और उनको तोड़ा गया है बाकायदा। और यहाँ पे तोड़ने के बाद एक और प्रॉब्लम सामने आ गई, जब अगवान महाजरीन को यहाँ से ऑपरेशन करके गिरफ़्तार करके यहाँ से उनके वतन वापस भेजा गया, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गिरोह आ गया जिसका कब्ज़ा माफिया यहाँ पे उसको सरगर्म हो गई। क्योंकि कराची के अंदर प्लॉट लेना एक ख्वाब से कम नहीं होता और मेन सुपर हाईवे से लगने वाला प्लॉट है, क्योंकि ये पूरी आप आबादी देख रहे होंगे, तो जहाँ तक नज़र निगाह जाए वहाँ तक ये जगह पूरी खाली है। तो कब्ज़ा माफिया की नज़र में ये जगह थी। जैसे ही अगवान महाजरीन के ऊपर ऑपरेशन किया गया, वैसे ही जो कि है वो कब्ज़ा माफिया यहाँ पे सरगर्म हो गई और यहाँ पे अपने घरों को, यहाँ पे जो घर बचे हैं थोड़े बहुत, उनमें कब्ज़ा करके बैठ गई। लेकिन फिर पुलिस की जानिब से, मुतल्लिक़ इदारे की जानिब से उनको भी निकाला गया और उनको भी बाकायदा एक ऑपरेशन करके उनको भी यहाँ से भगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाईजान, क्या हाल है आपके? खैरियत है बस। सर ये कौन सा इलाका है और ये क्या? ये सब्जी मंडी का पुराना इलाका है। ये अफगान कैंप है। इधर लोग सिंध से कुछ आए हुए हैं, कुछ दूर से आए हुए हैं। यहाँ पे बड़ी तोड़ फोड़ लोग बैठे हुए हैं। पुलिस बड़ी नाजायजी कर रही है, लोगों को मार भी रही है, उल्टा भगा भी रही है। इधर से तुम लोग भाग जाओ सिंधी। अच्छा भाई, जब इतने 40 साल से जो है ना अफगान रह रहे थे, अभी सिंधियों का तो हक है ना, कुछ तो रहना चाहते हैं ना। अभी मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, तो मेहरबानी करिए, सिंधियों को हक अपना मिलना चाहिए हक। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ अगवान बस्ती में और यहाँ पे पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत ही ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद यहाँ से अगवान महाजरीन को बाकायदा यहाँ से निकाला गया है और यहाँ पे जो पक्के मकानात थे उनको तोड़ा गया है। 1984 में ये अगवान बस्ती जो है वो कायम की गई थी। UN की दरख्वास्त के ऊपर बाकायदा ये अगवान बस्ती कायम करके अगवान महाजरीन को दी गई थी, जिसके बाद इन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े घर बना लिए थे और 3-3 मंजिला, 2-2 मंजिला यहाँ घर बना लिए गए थे जिसकी इजाज़त नहीं थी। पुलिस ने फिर बाकायदा तौर पे ऑपरेशन का एक आगाज़ किया और अगवान महाजरीन को यहाँ से निकालने के बाद उनके वतन वापसी भेजा गया। और अभी भी कुछ अगवान महाजरीन जो हैं वो यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर कशीदगी के बायस अगवान महाजरीन की जो है वो वापसी जो मौके थोड़े टाइम के लिए रुक गई है। लेकिन जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो ये जो ऑपरेशन है वो दोबारा से किया जाएगा। आप मेरे कब में देख रहे होंगे, यहाँ पे हज़ारों घर थे, 3,000 के करीब यहाँ पे घर मौजूद थे जिनको तोड़ा गया है। और उनको तोड़ने के बाद यहाँ से पूरी कॉलोनी को खाली कराया गया है। अगर मैं आपको इस कॉलोनी के पूरे विजुअल्स दिखा सकूँ, आप ये देखें, ये अगवान कैंप है पूरा, जिसको पूरा प्रॉपर तौर पे आप खाली करा। कब्ज़ा माफिया की नज़र में ये जगह आ गई। कब्ज़ा माफिया की यहाँ पे आके बैठ गई। जब अगवान महाजरीन को यहाँ से निकाला गया तो कब्ज़ा माफिया यहाँ पे आके बैठ गई। लेकिन फिर मुतल्लिक़ इदारे और पुलिस की जानिब से एक बड़ा बाकायदा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उन कब्ज़ा माफिया को भी यहाँ से निकाला गया। और लगभग अगर मैं अंदाज़ा लगाता चलूँ, यहाँ पे जो हैं 3,000 घर थे जिनको मिसमार कर दिया गया और ये तमाम घर गैर कानूनी थे। यहाँ पे पक्का मकान बनाने की इजाज़त नहीं थी। 1984 में
ये बाकायदा एक कैंप कायम करके दिया गया था यूएन की दरख्वास्त के ऊपर हुकूमत वक्त की जानिब से। अच्छा, अभी भी कुछ ना घर बचे हुए हैं जिनको रोका हुआ है घरों को। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे क्या सूरत हाल बनी है। बस अब हम थोड़ा सा वापसी की तरफ जाने के मूड में पर निकल रहे हैं हम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। ऐसी कोई जगह होगी, ऐसा कोई मकाम होगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल कराची से मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर जहां पे अफगान बस्ती कायम थी और यहां पे ऑपरेशन किया जा रहा है। मुतल्लिक़ अदारे की जानिब से हमारा मौजूद है फारूक ज़की साहब, इनसे डायरेक्टर स्टेट। इनसे जानेंगे कि ऑपरेशन जो है वो कहां तक कंप्लीट हो चुका है सर, और कितने दिन में आप ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लेंगे? सर, हमारा ये ऑपरेशन माशाल्लाह आज 10वां दिन है और 10 दिन से ये जारी है। आपके सामने है कि तकरीबन ये जो है ऑपरेशन को 400 एकड़ के ऊपर हमारा ये ऑपरेशन चल रहा है। अफगान बस्ती थी जिसमें हज़ारों घर थे आपके सामने, और ये हम तोड़ते जा रहे हैं। अभी भी अगर आप यहाँ पे देखें, ये इनका फ्रंट था और दुकानें बनी हुई थी, और दुकानें जो हैं उन दुकानों पे काफ़ी हमने यहाँ पे तोड़ फोड़ की। और शुरू में जो है हमें रेजिस्टेंस हो रही थी, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पीसफुली हो रही है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछता चलूँ, जो आप खुद मौजूद हैं, इसको खुद सुपरविज़न कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपकी टीम है उसमें तकरीबन कोई मुश्किलात सामने आई, कोई कहीं से कोई मुज़ाहमत का सामना? ये मज़ाहमत शुरू के पहले और दूसरे दिन में मज़ाहमत बिल्कुल हुई। हमें काफ़ी टफ़ टाइम दिया गया, और उसके बाद जब FIR हुई जो शर्तपसंद अनासर थे, लैंड ग्रैबर्स लोकल, उसके बाद ये पीसफुल हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे उस दिन से लेके अभी तक ये पीसफुल चल रहा है। अच्छा सर, मैं आपसे फ्यूचर के अगर प्लान पूछ सकूँ कि यहाँ पे ये जो जगह फिर इसको खाली करवा लेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे कोई प्लेग्राउंड या कोई पार्क या चीज़ कोई आगे फ्यूचर में है? सर, ये प्लान्ड एरिया है, बैलेटेड सेक्टर्स हैं, और ये 4 मैंने आपको सेक्टर्स बताए जो MDA के हैं, जिनके ऊपर अफगानियों ने कब्ज़ा कर लिया था। ठीक। तो सर, अभी ये जो ऑपरेशन है आपका 10-15 दिन में इंशाल्लाह, और मज़ीद 5 दिन और लगेंगे? नहीं सर, मेरे ख्याल से 10 दिन और एटलीस्ट लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, उस पर टाइम थोड़ा और लगेगा, और इंशाल्लाह हम टारगेट अचीव कर लेंगे। अच्छा सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, रकबा है पूरा कितना है ये अंदाज़ा? सर, तकरीबन 300 एकड़ से थोड़ा कम है, क्योंकि 4 सेक्टर हैं हमारे इसके अंदर। 4 सेक्टर आपके पूरे प्रॉपर हैं, और 300 एकड़ से ऊपर की जगह है पूरी अंदर? 300 एकड़ से थोड़ा कम। 300 एकड़ से थोड़ा कम है। तो डायरेक्टर साहब ने बताया जो कि ऑपरेशन जो है वो 10 दिन और मज़ीद लगेंगे और इनकी जानिब से, और ये ख़ुद मौजूद हैं, ये ख़ुद इधर ग्राउंड पे खड़े होकर ऑपरेशन को पूरा सुपरविज़न कर रहे हैं। इनकी टीम जो है ख़ासी मेहनत करती हुई नज़र आती है। पुलिस की जानिब से भी इनको पूरा ताउन जो है वो दिया जा रहा है। और अफगान बस्ती में अगर आपको दिखाते चलूँ, यहाँ पे मेरे राइट साइड के ऊपर आपको पूरे अफगान बस्ती के घर जो होंगे वो पूरे मिसमार हुए हुए नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। और जो पुलिस की जो यहाँ पे अगर मैं बात करते चलूँ, पुलिस की फोर्सेस की और तमाम मुतल्लिक़ इदारे हैं, उनकी जो यहाँ पे प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पुलिस की बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, रेंजर भी यहाँ पे मौजूद है, और MDA का जो अमला है वो भी यहाँ पे मौजूद है। डायरेक्टर साहब खुद यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे इस पूरे ऑपरेशन को होते हुए उसको जो सुपरविज़न है पूरी उनकी सुपरविज़न में यहाँ पे पूरा घरों को डिमोलिश किया जा रहा है। और फिर इस जगह को पूरा बागुदीर कराने के बाद यहाँ पे जो इनका जो आगे के फ्यूचर प्लान होंगे उसके हवाले से इस जगह को पूरा बाजियाब कराया जाएगा। और यहाँ पे जो अभी मुज़ाहमत का इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें मुज़ाहमत का सामना शुरू में किया गया था, लेकिन अब इतना ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं सामने आ रही। यानी लोग जो हैं, जब से FIR होना शुरू हुई हैं तो लोग इस बात को समझ गए हैं कि आया कि ये जगह गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा करी हुई थी, जिसको खाली कराना बहुत ज़रूरी है। जो जाने की सूरत हाल है वो कुछ यूँ है, वो बोल रहे हम जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो कंटेनर लोड किया जा रहा है जो कि यहाँ से जाएगा अफ़गानिस्तान। इनका सामान पूरा इस कंटेनर में लाद करके अफ़गानिस्तान ले जाया जाएगा।
और अब हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलते हैं और आबादी देखते हैं, किसी आबादी में जाते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की कि कोई आबादी वाला बात कर ले। अभी भी घर यहाँ पे मौजूद, दुकानें खुली हैं और लोग रह रहे हैं। ये पूरा देखिए प्लॉट रेडिस अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल में मौजूद। ये तो प्लॉट है किसी का, तो अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। आ जाओ। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है आज यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आबादी वो कुछ सेफ है और कुछ खाली हो चुकी है। बड़े बड़े घर थे जो खाली कर दिए गए हैं यहाँ से। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, ये जो घर है पूरे खाली हो चुके हैं। तकरीबन इक्का दुक्का फैमिलियां हैं जो बच गई हैं यहाँ पे। यहाँ जो हम आपको मनाजर दिखा रहे हैं ये है अखवान बस्ती। अखवान बस्ती के मनाज़िर हैं जो हम आपको दिखाने में मसरूफ़ हैं अभी। तो ये घर थे भाई बाकायदा तौर पे जिनको तोड़ दिया गया है, मिसमार कर दिया गया है, और कुछ घर यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ लोग रह रहे हैं। अच्छा प्लॉट देखें यहाँ पे, कोई भी प्लॉट 120 गज 160 गज से ऊपर का ही है। कोई प्लॉट तो 200-250 गज के भी लग रहे हैं मुझे। ये देखें आप, ये कितना बड़ा प्लॉट है। मेरे हिसाब से ये 300 गज का तो होगा। कराची में गज के हिसाब से प्लॉट बेचे जाते हैं। अगर मैं पंजाब और उसकी बात करूँ, वहाँ मरले के हिसाब से बेचे जाते हैं। छोटू
तो अभी यहाँ तक ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है पुलिस की जानिब से और तमाम मुतल्लिका इदारों की जानिब से। यहाँ तक ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अभी और आगे की तरफ बढ़ेंगे ये और आगे भी ऐलानात करते जा रहे हैं कि भाई खाली करें। और फिर यहाँ पे जो एक मज़े की बात थी वो ये थी कि यहाँ पे कब्ज़ा माफिया ग्रुप जो है वो सरगर्म हो गया था। उनकी जानिब से बाकायदा यहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश भी की गई और यहाँ पे आया गया उनकी जानिब से कि भाई आया कि यहाँ हम कब्ज़ा कर रहे हैं और लोगों को बताया गया कि हमने यहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए तक के घर खरीदे थे। कहाँ जा रहे हैं? हाँ बात करेंगे क्यों नहीं करेंगे? मैं हूं कैसर खान और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ शहर पाकिस्तान की इस्लामी हदूद के ऊपर। यहाँ से स्टार्ट होता है सुपर हाईवे। आप मेरी बैक साइड पे रोड देख रहे होंगे सुपर हाईवे की है और यहाँ से ही थोड़ा सा आगे जाके अफगानी बस अड्डा जिसको काबुल बस अड्डा भी कहा जाता है वो स्टार्ट होता है। वहाँ से अफगान महाजरीन की बाकायदा टिकटिंग करके उनको यहाँ से कंधार बॉर्डर चमन बॉर्डर भेजा जाता है। तो आज हम आज़ाद डिजिटल की स्क्रीन पे आपको सैर कराएंगे अफगान जो एक छोटी सी यहाँ पे अफगान बस्ती टाइप की थी जहाँ पे अफगान महाजरीन रहते हैं और यहाँ पे अफगानी बस अड्डा भी मौजूद है। तो कोशिश करेंगे आपको उधर की सैर कराने की। तो वहाँ देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है, आया कि अफगानी बाशिंदे वहाँ मौजूद हैं या उनकी एंट्रियाँ हो रही हैं या वो बस के थ्रू यहाँ से चमन बॉर्डर या कंधार बॉर्डर जा रहे हैं या नहीं। चलें आए ज़रा देखते हैं। कहाँ रहते हो? सोरापुर में हैं? सोरापुर सोरापुर में किस जगह पे? ये अदिशादी में तो आगे अफगानी बस अड्डा? नहीं, ये अदिशादी नहीं है, हाँ ये गड़ी के अंदर हाँ। पेशावर उधर का साथ 300 रुपए का। कहाँ से आए हो बेचने? पेशावर पेशावर से आए हो बेचने? पेशावर से बेचने आए हो? 300 रुपए का क्या चीज है? भालू। सिर्फ भालू 300 रुपए का और दूसरी चीज? आप क्या बेच रहे हो भाई? गाड़ी मरे जैसे दिखाओ जरा क्या क्या है आपके पास आइटम। तो नाजरीन ये इनके पास आइटम सारे मौजूद हैं और ये अफगानी बाशिंदे बेचने मशहूर बहुत मशहूर आदमी है। हैं। इस सेंटर में रह रहे हैं, बहुत मशहूर आदमी है। जब तो मशहूर आदमी है।
लोग तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अभी तो बस उधर तो मसला ये है, रास्ता बंद है, इसलिए लोग तो इधर ही खामोश बैठा हुआ, बस रास्ते का इंतज़ार में। रास्ता बंद है इसलिए अभी तो रश कश नहीं है, लोग तो बहुत ज़्यादा जाता है। बस बैठा हुआ इंतज़ार है रास्ते का। यहाँ से कंधार तक 4000 रुपये टिकट चलता है अभी फिलहाल। छोटे बच्चों को बस टिकट फ्री है। आज़ाद डिजिटल कराची से मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं अलासिफ की बैक साइड के ऊपर, जहां पे अफगान महाजरीन जो कि लोग हैं उनके लिए यहां से बसें रवाना की जाती हैं। यहां से बसों में बैठ के वो बॉर्डर तक जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जमाल खान साहब। इनसे जानेंगे कि क्या किराया है, कितने पैसे लगते हैं इनको बॉर्डर तक के पहुँचने में, और कितने बच्चे का कितने का किराया, और क्या सूरत हाल अभी बॉर्डर की बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जमाल भाई, क्या सूरत हाल है, किस हिसाब से भेजा जाता है यहाँ पे? और आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रश नहीं है ज़्यादा। आजकल तो ऐसा है, बस लोग तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अभी तो बस उधर तो मसला ये है, रास्ता बंद है, इसलिए लोग तो इधर ही खामोश बैठा हुआ, बस रास्ते का इंतज़ार में। रास्ता बंद है इसलिए अभी तो रश कश नहीं है। अगर नहीं, लोग तो बहुत ज़्यादा जाता है। बस बैठा हुआ इंतज़ार है रास्ते का। रास्ता तो खुल जाए, बस हम यहाँ से ये लोग निकलता है। गाड़ी बसें भी हम मंगवाएगा, बस गाड़ी खड़ा कर रहा है, बस फिर लोग भेजवा देगा। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछते चलूँ कि यहाँ पे किराया जो अभी हाजिर अभी इस टाइम किराया कितना चल रहा है? यहाँ से कंधार तक 4000 रुपये टिकट चलते हैं अभी फ़िलहाल। और बॉर्डर तक तो कितना, बस 3000 3500 रुपये ऐसा टिकट चलता है यहाँ से फ़ी बंदे का। सामान वामान वगैरह, बस इसके अलावा बस फ़ी बंदे का बस 3500 रुपये टिकट चलेगा बॉर्डर तक। अच्छा, और मैं आपसे अगर ये पूछता चलूँ कि बच्चा जो है भाई कितने उम्र के हिसाब का उसका किराया लगेगा, कितनी उम्र के आप छोड़ते भी हैं, और क्या मतलब कितने सवाबदीद के उस पर आपने लोगों को भेजा है यहाँ से? तो ये सब बात है, ये तो सारे ऐसे फैमिली आता है, सारे गरीब लोग ही भाई। बस इन लोगों के साथ तो 6 7 8 बच्ची भी है। अगर बड़ा भी 3 बंदे 4 बंदे, वो बड़ा बस सीट के ऊपर बैठता है, उसको टिकट लेता है, और वगैरह वो छोटे बच्चों को बस टिकट फ्री है, उसको टिकट नहीं लेना है। तो अगर यहाँ से, अगर जैसे कि आज एक फैमिली है आपके पास, भाई ये मेरे पास पैसे हैं जमाल भाई, और मैं इसी में आप मुझे भेजना है, तो अब आप भेजेंगे उसको? भिजवा देगा हम। बस अगर मेरे को नुकसान भी हो जाता है, बस कोई परवाह नहीं, बस उसको हम मना नहीं करना, बस भिजवा देगा भाई। बस उसको पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा, यानी आपने पहले करा है? जी, हम भी ताउन करना है उसके साथ। यानी लोग ताउन कर रहे हैं, आप लोग उनको फुल मदद कर रहे हैं उनकी? बहुत मदद कर रहे हैं हम लोग। क्यों गरीब लोग यार, बस क्या कर रहे हैं, उसके साथ खाने का पैसा भी नहीं, उसको क्यों तंग करना है भाई। तुम ये बच्चों का टिकट भी मेरे को दे दो। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो अभी ये जो टिकट की बुकिंग वगैरह का सीन है, और यहाँ से भेजने का जो एक अमल शुरू होगा, वो कब किस दिन ज़्यादातर होता है? वो तो बस अभी तुम देखो, ये रास्ता तो बंद है ना, गाड़ी भी बस नहीं आया। बस उधर ही बॉर्डर में कोई ज़्यादा गाड़ी तो घर में खड़ा किया, बस ये इधर कराची में नहीं आया ना। गाड़ी तो पहुँचेगा, बस इधर रास्ता भी खुल जाएगा, फिर भी इधर रश बनेगा। ये 2-3 दिन में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अभी ज़्यादा लोगों ने बस सामान लाया, इधर ही आटे में डाला हुआ, बस वो तो खुद बेचारा दूसरे का घरों में बैठा हुआ है। जिसका घर में मकान किराया था, वो मकान मालिक ने उसने निकाल दिया, जवाब दिया भाई निकलो। ऐसे तो बहुत केस हमारे सामने आए कि मकान मालिक ने उनको घरों से निकाल दिया, और वो बेचारे, उनको एडवांस भी नहीं दिया गया। जी, बस एडवांस भी नहीं मिला है उन लोगों का। बस वो तो सामान लाया, इधर ही फेंक दिया। बस ये तो खुद भी बेचारे कोई दोस्त के साथ, उसके साथ फैमिली तो लेके गया, उसका घर में बैठा हो। सही। तो ये सूरत हाल है। ये मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, अलासिफ की बैक साइड है ये, और यहाँ पे पूरा बस अड्डा है, और यहाँ से बसें पूरी लोड हो करके जाती हैं बॉर्डर तक। बॉर्डर के बाद फिर इनको ले जाया जाता है आगे। यहाँ से बॉर्डर तक के एक गाड़ी होती है, फिर वहाँ जाके इनकी गाड़ी जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये सूरत हाल है अगवान बस्ती, अगवान कैंप पे भी। जबकि मैं आपको दूसरी जन बताता चलूँ, तो अगवान कैंप जो नॉर्दर्न बाईपास के करीब चलता है, वहाँ भी पुलिस की जानिब से एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिन से वहाँ पे पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है, और वहाँ पे कब्ज़ा ग्रुप की शक्ल में कुछ लोग आ गए थे, जिन्होंने वहाँ पे पूरी बस्ती पे कब्ज़ा करने की कोशिश करी, लेकिन फिर पुलिस की जानिब से और मुतल्लिक़ इदारे की जानिब से ऑपरेशन करके उनको निकाला गया। ये बच्चा पुलिस भी गायब है अभी तो यहाँ से।
पुलिस भी नज़र नहीं आ रही, वरना पुलिस भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हुआ करती थी। गालिबन अभी जो है यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं पता हमें। अभी हम आए हैं यहाँ पे, स्टार्ट कर रहे हैं, बताएंगे आपको आगे की तरफ ऑपरेशन चल रहा है या नहीं। ये है सूरत हाल यहाँ की। भट्टी भी थी भाई यहाँ पे, तो भट्टी टूट गई है। तो ये देख रहे होंगे आप, घर में शुमार हुए हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये घर टूटे हुए देख रहे हैं आप। लोगों ने खुद अब साख्ता घर भी तोड़ना शुरू कर दिए कि यहाँ से भाई लोहा वोहा निकाल के तो बेच सके या कुछ और मामलात हो सके इनके। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। प्रिजन वैन लगाई हुई है पुलिस वालों ने कि आगे शायद रास्ता बंद है, और ये भी पूरी अगवान बस्ती है। यहाँ से पूरा हम आगे की तरफ जाएंगे। ये देखिए, अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी घर तोड़ने की। घर लोग खुद साख्ता तोड़ने में मसरूफ़ है। कुछ लोग घर तोड़ रहे हैं, कुछ लोग घर छोड़ रहे हैं। यही सूरत हाल चल रही है अगवान बस्ती की। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ और ये देखें, अभी पूरे अगवान बस्ती के मामलात हैं यहाँ पे, और कुछ लोग जो है वो अपने हाथ से घर तोड़ने में मसरूफ़ है। रेंजर्स पुलिस नज़र आ गई और यहाँ पे प्रिजन वैन लगा के जो है वो रास्ते को रोका हुआ है पूरा। ये देखें आप, लोगों ने अपने अपने घर खुद तोड़ दिए पूरे प्रॉपर तरीके से, और अभी मस्जिद तोड़ने में मसरूफ़ हैं। ये देखें आप, ये फिक्र है। यहाँ पे प्रिजन वैन लगा के इस रोड को बंद किया हुआ है। अच्छा, पहले हम आए थे, हमने आपको दिखाया था यहाँ पे पूरा ना एक आबादी थी, बहुत बड़ी तादाद में घर थे, और ये प्रिजन वैन लगा के इस रोड को पूरा बंद किया हुआ ताकि लोग कोई आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, और इस रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है बेसिकली। आपको नज़र आ रहा होगा ये। तो यहाँ भी घर हुआ करते थे किसी ज़माने में, और ये देखें लोग भाई खुद साख्ता तौर पे अपनी मदद आपके तहत यहाँ से ले जा रहे हैं सामान ले जाने में मसरूफ़। जो चीज़ें जहाँ से इनको मिल रही हैं लोग उसको बटोरने में मसरूफ़ हैं। तो ये देखें आप, ये घर पूरे मेरे हिसाब से 2 मंजिला घर होगा ये जो टूट गया है अगवान बस्ती का। तो यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आया कि क्या मामलात अगवान बस्ती के चल रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ भी उल्टे हाथ पे भी घर टूटे हुए हैं, सीधे हाथ पे भी घर टूटे हुए हैं। और बच्चे जो हैं वो यहाँ पे लोहा इकट्ठा करने में मसरूफ़ हैं। देख रहे हैं आप, ये हथौड़ियाँ छोटी छोटी लेके, असल में थोड़ा सा ऐसा इलाका है ये कि यहाँ पे बाइक चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए आप, ये पूरे लगे हुए हैं लोहा निकालने में, बच्चे बड़े बूढ़े। ये आ गया बच्चा। ये मनाजिर हैं अगवान बस्ती के, आप देख रहे होंगे। बच्ची को डब्बा लेके बैठी हुई है भाई। मुन्नी क्या कर रही हो? अभी बेटा डब्बा लेके बैठी हुई है बच्ची। थोड़ा चल के वहाँ से आओ, वहाँ से पैदल आओ। देख रहे हैं आप, तो ये जो सूरत हाल है कुछ अगवान बस्ती की, यहाँ पे धड़ा धड़ा तोड़े चलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे।
हथौड़े चल रहे हैं, कहीं कहीं हर बंदा लोहा निकालने में मसरूफ़ है। और ये पूरे रकबे के ऊपर घर मौजूद हुआ करते थे जो अब ज़मींबोस हो गए हैं। आपको कोई घर नज़र नहीं आ रहा होगा, देख रहे हैं आप, सारे घरों को ज़मींबोस कर दिया गया है। और अभी मज़ीद जो ऑपरेशन है वो जारी है, ऐलानात भी हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे घर बचे हुए हैं जिनको कहा जा रहा है कि खाली करें और अपना जो कीमती सामान है वो निकाल लें। और ये अगवान बस्ती के मनाज़र जो हैं वो कुछ दिल दहला देने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद में इंक्रूजमेंट जो है, ये कराची की तारीख की सबसे बड़ी इंक्रूजमेंट है और इंक्रूजमेंट ऑपरेशन है। वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो गैर कानूनी तामीरात की हुई थी जिसके बायस इनको गिराया जा रहा है। और यहाँ भी प्रिजन वैन लगा के बंद किया हुआ है, आप देख रहे होंगे पूरा गेट प्रिजन वैन लगी हुई है। और मेरे अकब में भी आगे पीछे सब जगह आप देख रहे होंगे, सब जगह जो है वो बंद पड़ा हुआ है। तो ये कंटेनर लोड हो रहा है। कहाँ रहते हो तुम? आप यही क्यों? अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि रास्ता जो है वो बंद पड़ा हुआ है। कंटेनर लगा हुआ है, रास्ता बंद है। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। नहीं नहीं, अंदर नहीं। यहाँ के बच्चे जो हैं वो थोड़ा शैतान हैं। ये देखें आप, कितना छोटा सा बच्चा और ये हथौड़ी पकड़ के लोहा इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे निकल पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो लोहा इकट्ठा करने में मसरूफ़ है। और ये आ गया लोहा ख़रीदने वाला है, शायद सबसे लोहे ख़रीदता है ये। मलबा इकट्ठा कर रहा है। मलबा भी बिकता है भाई, ये मलबा भी बिकता है। तो बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे जो कि वो उठा करके ले जाए जा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से। ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से यहाँ से बड़े बड़े पत्थरों को उठा के ले जाया जा रहा है। मामलात जो है वो यहाँ के कुछ पेचीदा हैं। ये देखें आप, ये जा रहे पूरे ट्रक भर के, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये पूरी आबादी है कुछ इस तरीके की। ये अभी हम आपको पूरे जो मनाज़र दिखा रहे हैं ये तमाम मनाज़र अगवान बस्ती के हैं। अगवान कैंप जो कि 1984 में कायम किया गया था हुकूमत की जानिब से, और यहाँ पे अगवानियों की जानिब से गैर कानूनी तामीरात कर ली गई थी। फिर इसके बाद हुकूमत ने फ़ैसला किया अगवान महाजरीन को उनके वतन वापस भेजने का। तो फिर उसके बाद कुछ सूरत हाल ख़राब हो गई, दुकानें भी बंद पड़ी हुई हैं, फ्रिज रखे हुए हैं, प्रिजन वैन एक और लगी हुई है, रेंजर्स की गाड़ी एक और है।
देखते हैं आगे की तरफ क्या सूरत हाल बनती है। चारों तरफ जो है वो तबाही के मनाजर हैं, घर गिरे हुए हैं, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट थी। ये देखिए भाई, पानी भी जमा यहाँ पे। कंटेनर लगा हुआ है, उसमें सामान लोड किया जा रहा है, बांस वगैरह दूसरी चीज़ें लोड की जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों की जानिब से। यहाँ पे लोग जो है वो खासा नाराज़ नज़र आते हैं। अगर आप उनसे कोई बात करते हैं तो वो आपको जवाब नहीं देते। ये देखिए आप, ये गलियाँ थी जो कि गलियाँ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं तकरीबन। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ, गलियाँ वलियाँ सब बंद पड़ी हुई हैं। वो एक मस्जिद है जिसको छोड़ दिया गया है अभी। तो ये भी पूरा है मामला। तो अगवान बस्ती की सूरत हाल जो है कुछ वो इस तरह है। तमाम घर जो हैं वो मिस्मार हुए हुए हैं और लोग जो हैं इसमें से सरिया निकाल रहे हैं, कोई ईंटें निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है। देख रहे हैं आप। हाँ सही, क्या हाल है? ईंटें नहीं, कौन सी ईंटें? लाल ईंटें? क्या हिसाब खरीद लो आप? नहीं, घर के लिए लेके जा। अच्छा अच्छा, बनाएंगे। सही है यार। तो कितनी दूर लेके जाएंगे इसको? रोड पार। ठीक है यार। लाल ईंटें ले जाई जा रही हैं भाई की जानिब से। और ये देखें आप, इसको अभी ये धक्का देके स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा वजनी हो गया बहुत ज़्यादा, जिससे बाइक चल नहीं रही है। और ये चल गई। अच्छा, तो एक बंदा जो है वो पहले उसको धक्का दिया है, फिर वो जाके चली है उसकी बाइक। आम दिनों में जब ये अगवान बस्ती कायम थी तो आप यहाँ पे इस जगह पे खड़े होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और ये मैं नहीं, ये आप किसी से भी पूछ लें कराची में जो भी रहते हैं। हालांकि हत्ता कि यहाँ पे अगवान जो महाजरीन की बस्ती है, इनके सबसे ज़्यादा करीब हमारे पठान भाई होते हैं, वो भी इस जगह पे आने का तसव्वुर नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ी सी जगह खासी ख़तरनाक कहलाई जाती थी। क्योंकि यहाँ पे मामला थे, थोड़े ख़राब मामला थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ गैर अखलाकी सरगर्मियाँ जिसको आप कह सकते हैं वो होती थी। ये देखिए आप, तो ये यहाँ पे घर से सरिया निकाला जा रहा है। एक बंदा है, ये इसी का उसका अपना ही घर होगा, इसमें से सरिया निकाल के बेचने के लिए इसने पूरा ये कर दिया। क्या अभी बंद पड़ा हुआ है, आगे या ख़त्म है कुछ नहीं पता। ट्रक लगा हुआ है, रक्षा भी लगा हुआ है, ट्रक भी लगा हुआ है। अच्छा, कुछ घर ना बचे हुए जो रुके हुए अभी यहाँ पे ना, जो जाने की तो कोशिश में हैं, जो कुछ ना कुछ करके निकलने का यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो मामलात हैं कुछ यूँ हैं। देख रहा होगा आपका घर, ये भी टूटा हुआ है।
आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा होल्डिंग कैंप में मौजूद हूँ। अफ़गान माजरीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो 3 फेज़ पर मुश्तमिल इनकी वापसी के लिए एक 3 फेज़ मुकर्रर की गई है। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मुल्क भर से अफ़गान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। इन अफ़गान माजरीन को जो है हुकूमत पाकिस्तान ने 3 फेज़ पर मुश्तमिल कर दी गई है। पहले फेज़ में वो अफ़गान माजरीन जो कि उनके पास किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट नहीं थी, तो वो अफ़गान माजरीन कम नवंबर 2023 से लेकर जो है वो बाकायदा इनकी वापसी का जो अमल था वो शुरू हो चुका था। ताहम अब उसके बाद जो है वो दूसरा जो फेज़ था वो अफ़गान माजरीन थे जिनके पास जो है वो SSC कार्ड थे। ताहम इसके बाद जो है वो तीसरा फेज़ जो है वो अफ़गान माजरीन थे जिनके पास जो है वो QR कार्ड होल्डर थे। उनकी जो मियाद थी वो 30 सितंबर पर जो है वो ख़त्म हुई है। तो अफ़गान माजरीन की जो वापसी का जो सिलसिला था वो 1 अप्रैल से जो दूसरा फेज़ था वो शुरू हो चुका है, जो कि वो अफ़गान माजरीन जिनके पास जो थे वो बाकायदा SSC कार्ड होल्डर थे, तो उनको जो है बाकायदा उनकी जो वापसी का अमल था वो शुरू हो चुका था। मैं इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा होल्डिंग कैंप में मौजूद हूँ। इससे पहले जो कि शहर के अंदर जो थे बाकायदा बाईपास रोड पर जो कि वो अफ़गान माजरीन जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो 1 नवंबर पर जो है 2023 में वहाँ पर उनके लिए बाकायदा होल्डिंग कैंप बनाई गई है। वहाँ पर जो है उनकी बाकायदा जो बाइज़्ज़त वापसी है उनके लिए जो है वो हुकूमत की जानिब से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। अब चूँकि जो दूसरा फेज़ है वो अफ़गान माजरीन जिनके पास SSC कार्ड होल्डर थे, तो बाकायदा यहाँ पर जो है वो बाबेदस्ती गेट के नज़दीक जो कैंप है उनको जो है बाकायदा एक कैंप डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि ये एक वो कैंप है जो कि चंद अरसे के लिए इन अफ़गान माजरीन के लिए जो है वो बनाई गई है, क्योंकि इन अफ़गान माजरीन की जो इंखला है वो अभी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बाकायदा इन अफ़गान माजरीन को जो है बाकायदा इनके लिए खेमे बनाए गए हैं। अगर आप आगे चले जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो तकरीबन 100 से लेकर 200 जो के करीब उनके लिए बाकायदा खेमे यहाँ पर जो है वो बनाई गई है कि इसमें जो है वो अफ़गान रेफ्यूजी जो है वो इस तरह के भी अफ़गान शहरी होते हैं जो कि रात के टाइम आते हैं, क्योंकि वो कराची, अंदरूनी सूबे और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, तो रात यहाँ इस कैंप में जो है वो देर तक पहुँचती है। तो बाकायदा यहाँ पर जो है वो बाकायदा इनके लिए खेमे बनाए गए, ये वो खेमे है बाकायदा उनको जो है वो ये डिक्लेयर कर दिए गए। यहाँ पर इन खेमों में जो है वो उनके लिए बिस्तर और कंबल का भी इंतजाम किया गया है। दूसरी जानिब ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत जो है बाकायदा इन अफ़गान माजरीन को जो है वो बाकायदा 2 वक्त की जो है वो रोटी भी दी जा रही है, और इन भी जो है वो बाकायदा किसकी वापसी में जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दूसरी जानिब उन खेमों के साथ साथ जो है बाकायदा यहाँ पर इनके लिए जो है वो वाशरूम का भी इंतजाम किया गया है, जो कि ये मर्दाना वाशरूम है, और इस साइड पर जो है वो बाकायदा जनाना वाशरूम है। वहाँ पर ख़वातीन के लिए जो है वो वाशरूम जो है वो बनाई गई है, और साथ साथ यहाँ पर जो है वो बाकायदा गर्म कपड़े जो है वो गर्म कंबल जो है वो यहाँ पर इन खेमों में रखे गए हैं, ताकि रात जो देर से आए हुए इन अफ़गान माजरीन के लिए बाकायदा यहाँ पर उनको सहूलत दी जा रही है। और साथ साथ यहाँ पर जो आप इस साइड पर देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है बाकायदा पीने का साफ पानी का भी जो है वो इंतजाम किया गया है। और अगर ये बताता चलूँ कि इन अफ़गान माजरीन की बाइज़्ज़त वापसी के लिए हुकूमत की जानिब से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ताहम अभी जो है वो इन अफ़गान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रक है वो आपको नज़र कैमरे मैन अगर दिखा सके कि यहाँ पर जो है वो बाकायदा ट्रक है जिनमें से उनके जो सामान है वो लदे हुए हैं, जो कि ये कराची और अंदरूनी सूबे और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बाकायदा इन अफ़गान माजरीन में जो है वो बाकायदा ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से रोटी का भी अब जो कि दोपहर के 1 बजे है, तो यहाँ पर उनको रोटी भी दी गई है। और साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफ़गान माजरीन की जो कि रजिस्ट्रेशन के इंतज़ार में है, तो बाकायदा यहाँ जो है वो दूध के मज़े भी ले रहे हैं, और बच्चे जो है वो यहाँ पर खेल भी रहे हैं। और इससे चंद कदम आगे वहाँ पर नादरा काम ने इनके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन जो है वो
तकरीबन इससे पहले जो कि ज़्यादा अफगान माजरीन की जो वापसी का अमल था वो तेज़ था, तो तकरीबन नादरा खान से हमने इस सिलसिले में बात की तो उनका कहना यह था कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 3000 से लेकर 25 अब जो अफगान शहरी वो आते हैं था। हम अब चूँकि सर्दी भी है और फ्लो जो है वो इंतहाई कम हो गई है, अब 1200 से लेकर जो है वो 1500 के दरमियान जो अफगान शहरी है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। बाकायदा यहाँ पर जो है वो नादरा काम ने इससे पहले यहाँ पर 10 क्वांटर थे, जबकि फ्लू ज़्यादा हुई तो बाकायदा 40 क्वांटर जो है वो यहाँ पर एक्टिव कर दी गई है। हमने इस सिलसिले में जब नादरा काम से बात की तो उनका कहना यह था कि अब चूँकि फ्लू कम हुई है तो उनके लिए जो है वो बाकायदा 34 क्वांटर यहाँ पर एक्टिव है और 2 जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट पर जो है वो एक्टिव कर दी गई है। साथ साथ यहाँ पर जो है बाकायदा इन अफगान महाजिर जो कि अब चूँकि सर्दी का मौसम है, नज़ला ज़ुकाम और दिगर जो आम बीमारियाँ होती है तो इनके लिए बाकायदा एक प्री मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें जो है वो लेडी डॉक्टर्स भी साथ है और मेल डॉक्टर भी साथ है और बाकायदा इन अफगान महाजिरीन की जो है की देखभाल की जाती है, उनका इलाज मालजा हो रहा है और इन्हें अद्वियात भी फराहम की जा रही है और बाकायदा यहाँ पर जो है वो देखभाल भी करते हैं और उनको बच्चे को जो है वो बाकायदा अद्वियात भी फराहम की जा रही है। तो हमने जब मेडिकल वहाँ पर जो मेडिकल जो इंचार्ज है उनसे बात की तो उनका कहना यह था कि अब तक तकरीबन 70,000 से ज़ायद जो अफगान शहरी है उनका जो है वो बाकायदा इलाज मालजा हुआ है, बाकायदा उनको जो है वो ट्रीट किया गया है और इन्हें नज़ला ज़ुकाम, इससे पहले जो कि गर्मी का सीज़न था तो डायरिया का जो है बाकायदा शिकायतें ज़्यादा आ रही थी, तो बाकायदा जो है उनका इलाज मालजा हो रहा था। अब चूँकि सर्दी है तो सर्दी में जो है वो बाकायदा इनको जो है वो नज़ला ज़ुकाम और बुखार व दिगर जो बीमारियाँ होती है तो उनको जो है बाकायदा ट्रीट किया जा रहा है। अब चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जो अफगान शहरी है वो चूँकि रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो अपने मुल्क जो है बाकायदा बाज़ा तौर पर अपने मुल्क अफ़गानिस्तान जा रहा है, जो कि वहाँ पर कैंप बाहर जो है वो बाकायदा उनको हुकूमत जो है बाकायदा के लिए एक गाड़ियों का भी इंतजाम किया गया है जो कि बाबेदोस्ती के नज़दीक जो एग्जैक्ट पॉइंट है वहाँ तक उनको पहुँचाया जाता है और ज़्यादातर जो उनके साथ जो बच्चे भी होते हैं और ख़वातीन भी है और यहाँ पर जो पाकिस्तानी जो मेहनतकश है उनको जो है बाकायदा यहाँ पर उनके के लिए रोज़गार का एक वसीला भी बन गया है। तो यहाँ पर जो रेडी वाले हैं ख़ासकर उन अफगान महाजिरीन को जो है वो सरहद के उस पार इसकी जो सामान है वो उसके साथ लिए जाते हैं। ज़्यादातर जो शहरी अफगान शहरी है वो उनको जो है बाकायदा हुकूमत जो है वो सपोर्ट करती है और एग्जैक्ट पॉइंट तक उनको जो जिसकी जो सारे सामान है वो वहाँ इस एग्जैक्ट पॉइंट तक वो खुद लेकर जाती है ताकि उनकी जो बाइज़्ज़त वापसी है वो इसमें कोई जो है कसर न छोड़ी जा रही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जो अफगान शहरी है वो रजिस्ट्रेशन के लिए आ रही है, क्योंकि अब चूँकि एक तरफ आप देख सकते हैं कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, वो अपने मुल्क जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से भी बड़ी तादाद में जो अफगान शहरी है वो आ रहे हैं और बाकायदा ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो बाकायदा जा रही है। जो अफगान शहरी है वो जो आ रहे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से तो यहाँ पर जो है वो बाकायदा नादरा खान की जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर एक्टिव कर दी गई और साथ साथ इस कैंप में जो है बाकायदा अंदर जो है बाकायदा मेल और फीमेल के लिए जो है बाकायदा क्वांटरों का अहतमाम किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अफगान शहरी है वो अपने रजिस्ट्रेशन के इंतज़ार में है और साथ साथ कैंप के अंदर जो है बाकायदा इन अफगान महाजिरीन को जो है वो मेल फीमेल जो क्वांटर है वो बाकायदा एक्टिव कर दी गई है जिसकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अफगान जो शहरी है वो जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जो कि अपने रजिस्ट्रेशन के इंतज़ार में है, तो जैसे इसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है तो इन्हें बाज़ा तौर पर अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। दूसरी जानिब आपको जो लेवीज़ अलकार नज़र आ रही है वो बाकायदा जो रश है जो कि सिस्टम है वो हैंडल कर रहे हैं और बाकायदा
इन अफगान माजरीन की जो है बाकायदा तौर पर इनकी जो ख़वातीन है वो अलग क्वार्टर पर छोड़ा जा रहा है, और साथ साथ जो कि मेल जो मर्द है, जो कि मर्द हजरात है, उनको बाकायदा इस क्वार्टर तक छोड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं कि लेविस फोर्स के जो जवान है वो बाकायदा अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रही है, और बाकायदा इनकी जो सिस्टम है वो बाकायदा मैनेज कर लेती है। तो ज़िली इंतज़ामिया जो है वो रोज़ अव्वल से लेकर अब तक जो है वो इन अफगान माजरीन की जो बाइज़ात वापसी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बाकायदा इन माहौल को जो है वो बाकायदा लेविस फोर्स जो है वो बाकायदा मैनेज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ यहाँ पर एक मकामी इंजोस की तरफ से भी जो है बाकायदा इन अफगान माजरीन को जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बाकायदा इन अफगान माजरीन को जो है बाकायदा फैसिलिटेट किया जा रहा है, और बाकायदा इनकी जो है बाकायदा इस अफगान माजरीन को जो है बाकायदा फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ इस कैंप में जो है वो रेड क्रिसेंट की जानिब से जो है वो बाकायदा एक प्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, जो कि इन अफगान माजरीन को जो है वो दिन रात जो है वो उनकी खिदमत में पेश होते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के जो इंचार्ज है वो मौजूद है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कुछ टाइम देने का। ठीक ठाक सलामत। अब तक कितने लोगों का इलाज मुआवजा हो चुका है, और मज़ीद कितनी? बहुत शुक्रिया ज़रत अली साहब। मेरा नाम मोहम्मद दाऊद ख़ान है, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के साथ एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, और इस कैंप का इंचार्ज हूँ। अब तक हमने 45,000 प्लस के पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड किया है, और इसके साथ साथ हमने डिग्निटी किट और भी प्रोवाइड किए हैं। गालिबन 2500 लोगों को हमने डिग्निटी किट जो है ना वो प्रोवाइड किए हैं, और इसके साथ साथ हमने पेशेंट रेफरल भी पे काम कर रहे हैं, जो हम यहाँ से DHQ अस्पताल या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भेज देते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। और अफगान माइग्रेंट्स के लिए हम यहाँ से बाबी दोस्ती तक एम्बुलेंस की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, कि उनकी इन केस अगर कोई उनकी डेड बॉडी हो या कोई बच्चा ज़्यादा सीरियस हो और वो लोग ये वहाँ पे अफ़गानिस्तान लेके जा रहे, तो हम उनको सपोर्ट देते हैं। और इसी तरह हमारे जो मेडिकल कैंप हम यहाँ पे चला रहे, हम उन्हें उनके बच्चों के लिए एक टाइम पास वाला जिसको हम प्ले रूम कहते हैं, ये भी हमने उनके लिए जो है ना वो कमरा रखा हुआ है, और इसी के साथ साथ हम उनके मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी बनाया है, जो एट अ टाइम हम 20 से 25 लोगों की मोबाइल फ्री चार्ज करते हैं। तो आप हमें वो कमरा दिखाया जहाँ पर अफगान माजरीन की जो है बाकायदा आप उनको सहूलत दी जा रही है, जो कि एंटरटेन कर रहे हैं। यहाँ पर एक मोबाइल बूथ भी यहाँ पर एक्टिव कर दी गई है, और बाकायदा यहाँ पर जो अफगान माजरीन की जो बाकायदा यहाँ पर जिसकी मोबाइल है वो भी चार्ज कर रही है। यहाँ पर जो है बाकायदा इन अफगान माजरीन के लिए एक कमरे का भी इत्मीनान किया गया है, जो कि बच्चों को जो है बाकायदा यहाँ पर वो फैसिलिटेट करते हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद दाऊद हमें ये बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें कौन सी सहूलत दी जा रही है। यहाँ पे हमने बच्चों के लिए लूडो जो है ना वो रखा हुआ है, वो जिससे लूडो जो है ना वो खेलते हैं, और इनके बच्चों के लिए कापियाँ और किताबें वगैरह रखी है। उनकी जो खिलौने हैं, जो छोटे छोटे कार्स और छोटे छोटे ट्रक्स होते हैं, वो उनके लिए रखे, उनके टाइम पास के लिए। और गुब्बारे भी रखे, कुछ बच्चों को गुब्बारे के साथ खेलना भी जो है ना पसंद है, और हमने उनके लिए बॉल, फुटबॉल और छोटे छोटे गेंद वगैरह भी रखे हैं। साथ यहाँ पर जो है बाकायदा एक डिस्पेंसरी का भी इत्मीनान किया गया है। तो डिस्पेंसरी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बाकायदा कौन सी अद्वियात मोहम्मद दाऊद हमें बता दीजिए कि आप अफगान माजरीन की जो अब तक कौन सी शिकायत ज़्यादा है। इस वक्त इनको जो शिकायत है वो सर्दी की जो है ना वो ज़्यादा वो करते हैं कि हम यहाँ पे जो है ना वो लेट पहुँचते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है। तो सर्दी की वजह से अभी जो सीजनल हम कहते हैं, सर्दी की वजह से उनके बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। और आजकल जो डेटा हमारे पास आ रहे हैं अफगान माजरीन जिस पे हम काम कर रहे हैं, इसमें सर्दी की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। तो हम ज़्यादातर बच्चों को जो है ना वो DHQ अस्पताल रेफ़र करते हैं। देखिए नाज़रीन, आपने यहाँ के जो इंचार्ज मोहम्मद दाऊद आचिकज़ई की बात है, उसमें क्या कहना है कि ज़्यादातर जो अफगान शहरी उनको खासकर जो बच्चे वो सर्दी की शिद्दत में जो इजाफा हुआ है, इससे हवाले से जो मौसमी बीमारी है वो फूल चुकी है। और साथ साथ यहाँ पर जो है बाकायदा इन अफगान माजरीन को जो है बाकायदा
यहाँ पर जो है वो फीमेल डॉक्टर भी यहाँ पर है, तो आए तो फीमेल डॉक्टर से भी बात करते हैं। ज़्यादातर जो सीरियस मरीज़ है उनको जो है बाकायदा यहाँ पर जो है वो बाकायदा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी रेफर करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक फीमेल डॉक्टर मौजूद है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम हुमैरा है और यहाँ पे मैं फ़ीमेल गायनी ओपीडी करती हूँ। तो यहाँ पर अफगान माजरीन आते हैं, ख़ासकर ख़वातीन जो किन बीमारियों का? ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो वोमिटिंग के साथ आते हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, और आजकल जो कि मौसम चेंज हो गया है तो नज़ला ज़ुकाम और खांसी के साथ बहुत ज़्यादा बच्चे और बड़े दोनों आ रहे हैं, तो इन बीमारियों की यहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके लिए ख़ासकर आप कौन सी अद्वियात जो है वो? उनके लिए हम लोग दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, फ़ीवर के लिए हम दवाइयाँ दे रहे हैं और स्टमक के लिए हम दे रहे हैं। हमारे पास है बस जो हमारे पास है हम वही उनको दे रहे हैं दवाइयाँ। देखिए नाजरीन, आपने बाकायदा यहाँ पर फीमेल डॉक्टर की भी बात इसने कहा कि ना कि अब तक जो है वो बाकायदा अफगान माजरीन की जो है मुख्तलिफ जो मौसमी बीमारियाँ है वो खुल चुकी था। इस हवाले से अब तक जो है बाकायदा कई हज़ार अफराद जो है बाकायदा यहाँ पर इनका इलाज मुआवजा हो चुका है, और साथ साथ जब भी कोई ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो तो उनको जो है बाकायदा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है वो मुंतकिल की जाती है। तो ज़िली इंतज़ामिया के डेटा के मुताबिक अब तक मुल्क भर से अफगान माजरीन जो है वो 4,60,000 के करीब जो अफगान माजरीन है कम अप्रैल से लेकर अब तक चमन के रास्ते से जो है वो बाकायदा अपने मुल्क अफगानिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। पाकिस्तानियों ने बहुत ज़बरदस्त, कोई गलत बात नहीं की। ट्रैक्टर मशीनरी इसका ड्राइवरी भी करता था और अपना ट्रैक्टर मशीनरी भी था। सही ज़बरदस्त गुजारा चल रहा था। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा बाबदस्ती गेट के नज़दीक जो होल्डिंग कैंप है यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो अफगान माजरीन की वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा एक खेमे में मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पर जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो अफगान माजरीन है वो यहाँ पर आते हैं और वो अपने रजिस्ट्रेशन के इंतज़ार में रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक अफगान शहरी मौजूद है जो कि पाकिस्तान में उन्होंने उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर कितना अर्सा जो है वो गुजारा, उनका जो वक्त है वो कैसा गुजरा और पाकिस्तानियों का रवैया उनके साथ कैसा था। अब चूँकि अफगानिस्तान जा रहे हैं और सर्दी भी है, निस्बत पंजाब के जो मौसम है वहाँ पर जो है वो मौसम सख्त रहता है, तो इस हवाले से मज़ीद उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं अपना नाम बताइए। मोहम्मद शाह डेरा इस्माइल खान जरा। मेरा नाम मोहम्मद शाह है, डेरा इस्माइल खान से आया हूँ, अभी जा रहा हूँ अपने मुल्क। डेरा इस्माइल खान में कितना अर्सा वहाँ पर गुजारा? मेरा पैदाइश उधर हो गया, उम्र होगा 26-27 साल होगा। तो अफगानिस्तान से जो आप खोज कर गए, वालिदैन ने क्या बताया किस वजह से जो आप खोज कर गए? उधर रूस का जंग हो रहा था, हमारा बाप दादे रूस की जंग से आए थे। फिर हमारा तो पैदाइश उधर आप डेरा इस्माइल खान में हुआ था, अभी जा रहे अपने मुल्क। तो ये आपने कुछ सारे अरसा पाकिस्तान में गुजारा, तो यहाँ पर कैसा ये वक्त कैसा गुजरा पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। पाकिस्तानियों ने बहुत ज़बरदस्त, कोई गलत बात नहीं की, बड़ा ज़बरदस्त वक्त गुजारा है। ऐसा वक्त गुजारा है जैसा अपना मुल्क समझो। हमने ऐसा बोला ही नहीं कि पराया मुल्क, बहुत ज़बरदस्त वक्त गुजारा है। बस अभी किस्मत की बात हो, इतना किस्मत होगा हमारा उसके बाद। तो अफगानिस्तान आप कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हम कंदहार जाएगा, कंदहार में एक गर्मी सर्दी उधर गुजारेगा, उसके बाद फिर हमारा अपना इलाका है वो मेरा ख्याल में शराना मुटा खान नाम है, उधर है। ये कौन सी सूबा या कौन सी विलायत है? पख्तिका है मेरा ख्याल, या पख्तिया ऐसा है। तो आपने मकसद इतना से वहाँ पर गए नहीं कि क्या वो कुछ याद नहीं गया हूँ। अबू जान बोल रहा था कि तुम्हारा इलाका वही है, मुटा खान है या शराना है, पख्तिका है। अभी जाएगा फिर पता लगेगा कि क्या बनेगा। तो यहाँ पर क्या काम करते थे खासकर पाकिस्तान में? यहाँ पे ट्रैक्टर मशीनरी इसका ड्राइवरी भी करता था और अपना ट्रैक्टर मशीनरी भी था। सही ज़बरदस्त गुजारा चल रहा था।
हाँ। तो यहाँ पर जो है वो आपके वालिदैन ने बताया कि जंग है या जंग की वजह से जो है वो कूच कर गए पाकिस्तान। अब क्या तासुरात है, क्या कोई खौफ महसूस कर रहे हैं दोबारा कोई ऐसा वाक़या अगर हुआ है तो फिर क्या कहाँ जाएंगे? यार फिलहाल तो खौफ महसूस नहीं करा, क्योंकि उस मुल्क में भी अभी अमन हुआ है, उधर भी हालात सही है। मज़ीद फिर तो हो सकता है हालात और भी सही हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल में कुछ होगा, कारोबार कि वो कम होगा, कारोबार नहीं होगा, लेकिन अगले साल या 2 साल बाद में हम भी थोड़ा आदत बन जाएगा उस इलाके से और कारोबार भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो पाकिस्तान में आपने बताया कि मैं ट्रैक्टर वगैरह के काम करता रहा था, तो अफगानिस्तान में फिर दोबारा कैसे अपने जो कारोबारी इनिंग्स है उसका आगाज़ करेंगे, किस चीज़ से करेंगे? पहला बार तो मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इलाका ऐसा भी होगा, ना रेट का पता होगा, ना कोई इलाके का पता होगा, ना मुश्किल होगा तकरीबन, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा। 1.5 साल में हम बहुत मुश्किल के साथ गुजारेगा, उसके बाद इंशाल्लाह सही हो जाएगा, आदत बन जाएगी, जैसे पाकिस्तान में वैसे उधर भी आदत बन जाएगी। तो आपने पाकिस्तान में, चूँकि आपकी पैदाइश या पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तानियों का रवैया कैसा था? पाकिस्तानी कैसा वो आपके मसाए जो थे वो कैसा थे? आप जब कोच कर रहे थे उनका क्या एहसास थे, क्या महसूस कर रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा था हमारे साथ, हमने भी उसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। वो करो रहे थे जो जा रहे थे, हम वो ऐसा बोल रहे भी नहीं थे कि तुम अफगानी हो, तुम्हारा कहो, उसको भी पता चला गया कि आपका शनाख्ती कार्ड नहीं है। नहीं, हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं, हमने अफगान सिटीज़न बनाए। अरे यार बना लेते ये सब, लेकिन वो बड़ा अफसोस के साथ उसको ये लग पड़ा कि तुम जा रहे हो। तो आपके मसाए कौन थे? पंजाबी थे? हमारा मसाए वज़ीर भी थे, मसूद भी थे, लेकिन अक्सर ज़्यादा जो थे वो सराय के इलाके के, सराय की ज़बान बोल रहे थे, वो थे बड़ा ज़बरदस्त लोग। तो पाकिस्तान में ख़ासकर वो लम्हे जो आप याद करेंगे अफगानिस्तान जाकर? बहुत याद आएगा यार, याद तो बहुत आएगा, लेकिन उन क्या बताओ ऐसा याद आएगा ना, अभी भी याद जैसे जा रहे हैं, जैसे हम कोई दूसरे मुल्क पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हम अपने मुल्क की देखा नहीं है। जो यार पहले बार जा रहे हैं अपना मुल्क से जा रहे, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपना मुल्क से जा रहे हैं कहीं दूसरे मुल्क पे जा रहे हैं, लेकिन उधर पता चलेगा कि कैसे हालात हुए। आखिरी पैगाम पाकिस्तानियों के लिए, खासकर इतना अर्सा मकसद आप यहाँ पर मुकीम रहे, आखिरी वो कौन से पैगाम वो देना चाहेंगे? यार पाकिस्तानी तो हमारा भाई थे, लेकिन इधर भी जो पशिन के लोग थे, चमन के इलाके ने वालों ने हमें बहुत इज्जत दिया। खासकर इधर कमांडर आते, दिन रात कुछ चीज़ की कमी नहीं दिया, कंबल तक दिया, जोराबे तक दिया, कपड़ों तक दिया, बड़ा इज्जत इसने भी दिया है। और जो हमारा पुराना इलाका था जिधर हमारा पैदाइश हुआ था, उस लोगों ने हमें बहुत इज्जत दिया था, कोई चीज़ की कमी नहीं दिया, ऐसा समझा जैसे अपने मुल्क में रह रहे थे। बस ये तो हुकूमत की हिसाब किताब होगा, उसका हमें पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो सही ज़बरदस्त चल रहा है। जी नाज़रीन, आपने एक अफगान शहरी की तासरात से का कहना है कि हमने पाकिस्तान में गुज़श्ता 4-5 अशरों से यहाँ पर मुकीम रहे और पाकिस्तानियों का रवैया उनके साथ बेहद अच्छा रहा। और साथ ही जब हम कोच करें तो जब चमन होल्डिंग कैंप पहुँचे तो यहाँ पर चमन शहर के जो मकामी मखिर हजरात है वो दिन रात पर जो अफगान माजरी की जो बाइज़्ज़त वापसी उनमें कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी जा रही। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमें गर्म कंबल व खुराक और दीगर जो ज़रूरी सामान थे वो भी दिए है। तो पाकिस्तानियों का उन्होंने बेहद शुक्रिया अदा किया कि इतना अच्छा मेहमान नवाजी भी की। तो उन्होंने बहुत सारी यादें भी जो है वो अब पाकिस्तान में गुजारे और वो बहुत सारी यादें जो है वो अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं। तो उनका कहना ये भी है कि हमने पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ कारोबार से मुंसलिक रहे और जब आप अफगानिस्तान जाएंगे तो वहाँ पर नया जो कारोबारी सेटअप है उनका आगाज़ करना एक मुश्किल काम होगा। दूसरी जानिब मुल्क भर से जो अफगान माजरीन की वापसी का सिलसिला है वो भी जारी है। ज़िली इंतज़ामिया के डेटा के मुताबिक अब तक 5 लाख के करीब 5 लाख से ज़ायद जो अफगान शहरी है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से 1 अप्रैल के बाद जो है वो अपने मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं। दूसरी जानिब नादरा खान से हमने इस सिलसिले में बात की तो नादरा खान का ये कहना था कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते कबल यहाँ पर जो है वो 1500 से लेकर 2000 तक जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो होता था। अब चूँकि रश इंतहाई कम हो गई है तो यह अब 500 से लेकर 700 तक जो नफूस है वो उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन्हें अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस
वापस भेजा जा रहा है। अतः हम अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो अब भी जारी है।